नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते होंगे या फिर गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ट्रैक करते होंगे तो आप लोगों ने जो है मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि अब जो है गोल्ड से भी ज़्यादा जो है सिल्वर महंगा हो जाएगा या फिर गोल्ड से भी ज़्यादा सिल्वर रिटर्न देगा या फिर आने वाले टाइम में जो है सिल्वर ही फ्यूचर है। तो सिल्वर की डिमांड जो है वो कम है, उसकी सप्लाई जो है वो भी कम है, डिमांड कहीं पे ज़्यादा भी बताई जा रही है। तो कहीं न कहीं दोस्तों बहुत सारी जो है अटकलें बाज़ार में चल रही है और बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। तो आप लोग भी कहीं न कहीं जो है कन्फ्यूज़ होंगे कि आप लोगों को गोल्ड में निवेश करना चाहिए कि सिल्वर में निवेश करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के सारे कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएँगे, ऐसा मुझे लगता है और ऐसे ही मैं कोशिश करने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर मेरा कोर्स बाय करना चाहते हैं हाउ टू बिकम अ ज्वेलर, या फिर आप लोग जो है मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें मैं जो है आप लोगों को डेली अपडेट्स जो है गोल्ड और सिल्वर के रिलेटेड देने की जो है कोशिश करना चाहता हूँ, तो आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में और जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर जाकर जस्ट हाई कर दीजिए, आपको सारी जानकारी जो है वहां से मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों हम लोग जो है 2020 से लेकर अभी तक जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस की जो है थोड़ी बहुत ट्रैकिंग देख लेते हैं, इससे जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा। अगर बात करें दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस की, तो 2020 में जो गोल्ड के प्राइसेस थे 50,151 थे, उसके बाद में 2021 में 48,099 थे, उसके बाद में 2022 में 55,000 रुपीज थे, उसके बाद में 2023 में जो थे 63,203 थे, 2024 में 78,245 थे। अगर 2025 की अगर हम लोग बात करें तो अभी 2025 खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एवरेज अगर हम लोग जो है गोल्ड के प्राइसेस निकालने की कोशिश करें तो 1,17,000 से लेके 1,27,000 के बीच में बैठेंगे, ऐसा जो है मुझे लगता है। और ये जो है दोस्तों गोल्ड के एवरेज प्राइसेस है। अब दोस्तों सिल्वर के एवरेज प्राइसेस के हम लोग समझ लेते हैं। तो 2020 में जो सिल्वर के एवरेज प्राइसेस थे 63,400 थे, उसके बाद में 2021 में जो है 62,572 थे, 2022 में जो थे 55,100 थे, उसके बाद में 2023 में जो है 78,600 थे, 2024 की अगर बात करें तो 95,700 थे, और 2025 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 1,73,000 से 2 लाख के बीच में जो है एवरेज जो है सिल्वर के प्राइसेस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्राइस चार्ट से आप लोगों को क्या समझ में आता है कि गोल्ड जो है उसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। ऐसा नहीं कि एक साल बढ़ गया, दूसरे साल जो है कम हो गया, फिर तीसरे साल बढ़ गया, फिर चौथे साल में कम हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। गोल्ड ने एक जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है प्राइसेस के मामले में। अगर हम लोग सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में हम लोगों को ये कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई देती। 2020 के मुकाबले 2021 में सिल्वर के प्राइसेस हम लोगों को थोड़े बहुत कम ही होते हुए नजर आए, उसके बाद में 2022 में जो है और कम हो गए, उसके बाद में 2023 से अब जो है बढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिल्वर जो है एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहा है। अब इसका रीजन अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो जो हम लोगों को आज की डेट में मार्केट में डिमांड वर्सेस सप्लाई के बारे में कहा जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है कारण इसमें जो है हो सकता है। और सिल्वर का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं, मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ उसकी क्या डिटेल है। अब अगर परसेंटेज वाइज की हम लोग बात करें तो परसेंट वाइज एनुअल जो है कितना रिटर्न दिया है गोल्ड ने, तो 2021 में 4.09% जो है गोल्ड डाउन रहा, उसके बाद में 2022 में जो है 14.38% प्लस रहा, 2023 में 14% जो है गोल्ड जो है अप रहा, उसके बाद में 2024 में 23% और 2025 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 50+% जो है प्लस रहने की जो है संभावना है। अगर सिल्वर के एवरेज मतलब हम लोग एनुअल रिटर्न देखें तो सिल्वर के एनुअल रिटर्न में 2021 में हम लोगों को -1.36% दिखता है, 2022 में 11.94 माइनस दिखता है, उसके बाद में 2023 में 42% प्लस, 2024 में 21% प्लस, 2025 में 80% प्लस। अब दोस्तों सडनली हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग जो वीडियो बना रहे हैं, जो पहले शेयर मार्केट सिखाते थे वो अभी सोने चांदी के बारे में सिखा रहे हैं, तो वो आप लोगों को एक ही बात कहेंगे कि सिल्वर जो है आने वाले टाइम में जो है गोल्ड से भी अच्छा जो है परफॉर्म करता हुआ हम लोगों को दिखाई देगा। इसके पीछे कारण क्या बताए जाते हैं? इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि सिल्वर की जो है इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत है, सोलर पैनल बनाने में हो या फिर ईवी बनाने में जो है सिल्वर की बहुत ज्यादा जो है डिमांड रहने वाली है। तो इस वजह से जो है सिल्वर के प्राइसेस आने वाले टाइम में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ऐसा आप लोगों को कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा कारण जो है ये कहा जाता है कि सिल्वर वर्सेस जो गोल्ड का रेशियो है, जो फॉरेन का कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में काम करेगा। तो सिल्वर वर्सेस गोल्ड का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग भी जो है सिल्वर को सस्ता माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई मोटा मोटा कारण है, मुझे तो ऐसा याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग सिल्वर के प्राइसेस ट्रैक करते होंगे तो। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स करके एक नई टर्म जो है अभी कुछ सालों पहले ही जो है जो फॉरेन कंट्रीज है या फिर मान के चलिए यूरोपियन कंट्रीज है या फिर अमेरिका है, वहां पे नई नई एक चीज आई है।
अब ये माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सौदा बोला जाता है ना कि दिसंबर का सौदा गोल्ड का इतना होगा या फिर दिसंबर का सिल्वर का सौदा इतना होगा, तो ये माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो ये जो पहले गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे वो 100 आउंस के होते थे। 100 आउंस मतलब दोस्तों 1 आउंस होता है 30.100 ग्राम का। तो ऐसे 100 आउंस का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसको कम करके जो है 10 आउंस पे लाया गया। उसके बाद में सिल्वर का भी जो अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले होता था वो 5000 आउंस का होता था, अब उसका 5वां हिस्सा जो है माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स में है। तो ये जो माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं इसकी वजह से क्या हुआ है, जो यूएसए में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में छोटे छोटे निवेशक थे वो भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गए, और ये जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेने लग गए ये फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी या फिर फिजिकल सिल्वर की डिलीवरी भी लेने लग गए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है सिल्वर के प्राइसेस अप होते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। अब ये जो माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट अगर गोल्ड का देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले 235% जो रोज का वॉल्यूम होता है उसमें प्लस है। अगर सिल्वर की बात करें तो 238% जो है पिछले साल के मुकाबले जो रोज का वॉल्यूम होता है उसमें प्लस है। तो कहीं ना कहीं ये माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट जो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे जो है असर डाल रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ सिल्वर के प्राइसेस पे क्यों ज्यादा असर डाल रहे थे, सिल्वर तो 100% प्लस के रिटर्न दे रहा है और गोल्ड तो 50% दे रहा है। बल्कि गोल्ड की डिमांड ज्यादा है क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है ज्यादातर गोल्ड बाई कर रही है अपने पास से डॉलर बेच बेच के और अपने पास से बॉन्ड्स बेच बेच के यूएस के या फिर यूरोपियन कंट्रीज के। तो फिर भी सिल्वर इतना क्यों ग्रोथ कर रहा है, तो सिल्वर में दोस्तों ऐसा ही होता है, जब भी गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो सिल्वर में एक भूचाल आ जाता है कि नहीं सिल्वर बढ़ेगा सिल्वर बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ गोल्ड के मुकाबले सिल्वर खरीदना जो है इजी हो जाता है क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस कम होते हैं, कम पैसे में जो है ज्यादा निवेश हो जाता है और रिटर्न की गारंटी भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ऐसी न्यूज़ आती रहती है। लेकिन हम लोग अगर टेक्निकली देखें तो गोल्ड हम लोगों को लॉन्ग टर्म में जो है ज्यादा बेनिफिट देता हुआ नजर आ सकता है, और सिल्वर हम लोगों को जो है लॉन्ग टर्म में छोड़िए, मतलब मुझे ये लगता है कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस अगर बढ़ते भी है तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ते हैं, फिर रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो रॉकेट की तरह गिर जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है सिल्वर के प्राइसेस में खेल होते रहता है। अब ये खेल क्यों होता है मैं आप लोगों को आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम लोगों को ये बताया जाता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड अगर है तो वो चाइना में है, वो इंडिया में है, क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज तो यहीं पे डेवलप हो रही है, इंडोनेशिया में है। सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग तो ये सारे देश ही करते हैं, एशियाई कंट्रीज ही करती है। लेकिन ये डिमांड कहाँ से आई, ये डिमांड आई लंदन से। लंदन में एक्चुअली क्या हुआ, अक्टूबर महीने में बहुत ज्यादा जो है सिल्वर की मांग आने लग गई। अभी जो सिल्वर की मांग थी उसकी पूर्ति करने के लिए जो है शंघाई गोल्ड एक्सचेंज, जो कि चाइना का गोल्ड एक्सचेंज है, ये कूद पड़ा और इसने सिर्फ अक्टूबर मंथ में ही 600 टन से ऊपर जो है दोस्तों गोल्ड का निर्यात कर दिया। 660 टन जो है गोल्ड का निर्यात कर दिया लंदन में। अब लंदन में ये जो डिमांड आई थी ये कोई इंडस्ट्री के लिए तो आई नहीं थी, ये थी सट्टेबाजों की डिमांड। और ये जो सट्टेबाजों की डिमांड थी ये कोई मतलब वहां पे इंडस्ट्री तो बना नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पे ये माइक्रो इंडस्ट्रीज तो चलती नहीं है कि भाई सोलर पैनल बना लिया या फिर ईवी बना ली। वहां पे तो बड़ी बड़ी चीजें बनती है, हवाई जहाज बनते हैं या फिर और भी सारी चीजें आईटी रिलेटेड चीजें बनती है। तो ये सारी जो है डिमांड वहां पर नहीं थी, उसके बावजूद जो है एशिया से 660 टन जो है सिल्वर वहां पे चले गया। अब क्या हुआ, एशिया में जो है सिल्वर की जो है मांग इंडस्ट्री में बढ़ रही है और सिल्वर उतना जो है चाइना के पास नहीं है। इसके लिए ये सिल्वर के प्राइसेस में एक शॉर्ट टर्म का पैनिक हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इसी पैनिक को देखते हुए सारे जो इन्वेस्टर है अपना गोल्ड वगैरह सब भूल भार कर जो है सिल्वर में निवेश कर रहे हैं। इसमें एक चीज और आप लोगों को ध्यान देने लायक है कि जो मैंने पिछली बार आप लोगों को जापान का येन कैरी ट्रेड बताया था वो भी इसमें एक भर डाल रहा है। दूसरा जो बिटकॉइन गिर रहा है, बिटकॉइन भी गिर के जो है उसका जो निवेश है वो ज्यादातर जो है सिल्वर में जा रहा है। तो इसकी वजह से सिल्वर हम लोगों को बहुत ज्यादा जो है भागता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर घबराने या डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को सही जो है सूचना प्रदान करने के लिए आया हूँ कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यापारियों का मेरे पास में फोन आता है कि सर मेरे पास में गोल्ड है, मैंने 1,30,000 में खरीदा था, 1,40,000 आपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं गोल्ड के प्राइसेस होने वाले हैं, तो मैं एक काम करता हूँ गोल्ड बेच के जो है सिल्वर बाई कर लेता हूँ क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस गोल्ड से ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, जैसे गोल्ड के प्राइसेस है उसको उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल नामक एक संस्था है। अगर इंडिया में गोल्ड है तो 25,000 टन से ज्यादा जो गोल्ड है वो हाउस होल्ड के पास है, इंडियन हाउस होल्ड के पास में। चाइना में हाउस होल्ड के पास कितना गोल्ड है, इंडोनेशिया में कितना है, अमेरिका में कितना है, ये सारी जानकारी जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो है रखता है।
लेकिन सिल्वर से रिलेटेड दोस्तों ऐसे कोई भी आंकड़े आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इंडियन हाउस होल्ड में कितना सिल्वर है ये किसी को पता नहीं है। आप झारखंड या छत्तीसगढ़ में जाएंगे, वहां पे किलो किलो, 2-2 किलो, 3-3 किलो, 5-5 किलो की भी जो है कमरधन या करधन उसको कहा जाता है या कमरबंद कहा जाता है, वो पहनी हुई आपको लेडीज मिल जाएगी। राजस्थान में मोटे मोटे सिल्वर के कड़े पहने हुए जो है लेडीज लोग मिल जाएंगी। इसके अलावा जो छोटे व्यापारी है, छोटे ज्वेलर्स है, उनके पास में भी 2-2, 3-3, 4-4 किलो का जो है सिल्वर का स्टॉक रखा हुआ है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, चाइना की भी बात है। तो अगर दोस्तों इन लोगों के मन में थोड़ा भी लालच आया कि अब जो है सिल्वर के प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ गए हैं और हम लोगों को सिल्वर बेच देना चाहिए, तो सिल्वर की मार्केट में बाढ़ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके कोई आधिकारिक रूप से आंकड़े ही नहीं है दोस्तों। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग जो है भेड़चाल मत चलिए। जैसे अभी आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अभी गोल्ड खरीदा 1 महीने के बाद बेच दिया, अभी सिल्वर खरीदा 1 महीने के बाद बेच दूंगा, ये आप लोगों को आज नहीं तो कल जो है नुकसान में लेकर जा सकता है। तो आप लोगों को निवेश कैसा करना चाहिए? निवेश आप लोगों को करना चाहिए पार्शियली। जितना आपका महीने का बजट हो उतने बजट का एक जो है आप बजट बना लीजिए और उतना ही गोल्ड और सिल्वर में जो है निवेश कर दीजिए। कई लोग तो मुझे प्रॉपर्टी बेचकर भी जो है गोल्ड खरीदने की उन लोग सोच रहे थे। ऐसे भी मुझे जो है चीजें सुनने के लिए मिलती है, तो ये सारी चीजें गलत है। गोल्ड और सिल्वर में आप लोगों को जो है पार्शियली और सिप की तरह यानी कि एसआईपी की तरह जो है निवेश करना चाहिए। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि क्या हम लोगों को सिल्वर में निवेश नहीं करना चाहिए? तो नहीं दोस्तों, सिल्वर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि सिल्वर के प्राइसेस भी गोल्ड के साथ में जो है बढ़ते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पूरा गोल्ड बेचकर सिल्वर में इन्वेस्ट हो जाओ या फिर सिल्वर पूरा बेचकर गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाओ। अगर आपके पास में दोस्तों 1 तोला अगर सोना खरीदने की हैसियत है या फिर आप 1 तोला सोना खरीद सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपको 250-300 ग्राम जो है सिल्वर अपने पास में रखना चाहिए। 10 तोला अगर आप लोग जो है गोल्ड खरीद सकते हैं, तो 1 किलो जो है सिल्वर अपने पास में रखना चाहिए। 1 ग्राम अगर आप खरीद सकते हैं, तो उसके जगह पे आप लोगों को 50-60 ग्राम, 100 ग्राम ज्यादा से ज्यादा जो है सिल्वर आपके पास में रखना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया में दोस्तों सिल्वर से रिलेटेड कोई भी रेगुलेटरीज भी अच्छी नहीं है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे गोल्ड कॉइन है, उसके ऊपर हॉलमार्क हो जाता है, गोल्ड महंगा है, तो लोग ज्यादा फ्रॉड करने की सोचते भी नहीं है। लेकिन सिल्वर में ऐसा होता है कि कहीं पे आपको कच्चे बार मिल जाएंगे, कहीं पे आप 10 ग्राम का सिक्का बाई करने के लिए जाओगे तो 80% प्योरिटी के वाले भी सिक्के मिल जाएंगे। तो जो भी मतलब इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो उतनी पुख्ता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को जो सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया उस तरीके से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर हाउ टू बिकम अ ज्वेलर कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो नंबर मैंने जो है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर जो है हाई कर दीजिए, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।